कल्पना कीजिए कि एक पिता सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाने से पहले बच्चों का चेहरा देखता है और मन में एक ही सवाल कि क्या मैं उनके सपनों के लिए जो बचा पा रहा हूं वो काफी है। कभी सोचा है हम में से कितने लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने रिटायरमेंट या अपने घर के सपनों के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन अपने पैसों को सही जगह लगाना भूल जाते हैं। मिलिए मिस्टर राज से। उन्होंने भी यही सपने देखे थे, अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने का, अपना एक घर बनाने का और जल्दी से रिटायरमेंट लेने का। लेकिन उन्होंने अपना भविष्य भाग्य पर नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपना पैसा बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी अपनाई। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया और आप भी ये कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज जो न सिर्फ आपको भविष्य के लिए तैयार करेंगी, बल्कि आज से ही आपको चैन की नींद भी देंगी। पहली है स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, आपके फाइनेंशियल गोल्स की नींव। सोचिए आप एक रोड ट्रिप पर निकले हैं। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप कहां पहुंचेंगे? स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन वही मैप है। आप तय करते हैं कि कितना पैसा स्टॉक्स में लगेगा, कितना बॉन्ड्स में और कितना कैश या गोल्ड में। आप साल में 1 या 2 बार इस मैप को चेक भी करते हैं और ट्रैक पर बने रहते हैं। रिस्क ले सकते हैं तो 80% स्टॉक्स में लगाएं। अगर कम रिस्क चाहते हैं तो 60% स्टॉक्स में लगाएं, 30% बॉन्ड्स में लगाएं और 10% गोल्ड में। और अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो 60% बॉन्ड्स में लगाएं, 30% स्टॉक्स में और बाकी फिक्स डिपॉजिट्स या गोल्ड में। दूसरा आता है डायनेमिक एलोकेशन। शेयर मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता, तो हमारा निवेश एक ही जगह पर क्यों फंसा रहे? डायनेमिक स्ट्रेटेजी कहती है कि बाजार जैसा हो, पैसा वैसा ही बटना चाहिए। मार्केट चढ़े तो स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ाओ और गिरे तो बॉन्ड्स की ओर मूव करो। और 10 से 20% ऑल्टरनेटिव में रखें, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड्स में। तीसरा है रिस्क पैरिटी। यहाँ गेम कुछ और है। यहाँ आप ये नहीं सोचते कि स्टॉक्स में कितना लगाएं, बल्कि ये सोचते हैं कि कौन सा एसेट मेरे पूरे पैसे को सबसे ज्यादा बढ़ा या गिरा सकता है। इसमें हर एसेट अपने पोर्टफोलियो में बराबर जोखिम का जिम्मेदार होता है, रिटर्न का नहीं होता। इसलिए आपको बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा रखने होते हैं, क्योंकि वो कम रिस्की होते हैं। एक बैलेंस्ड रिस्क पैरिटी पोर्टफोलियो हो सकता है कि 20% से 30% स्टॉक्स हो, 65 से 80% बॉन्ड्स में लगा हो और 0 से 15% गोल्ड में हो। चौथा है टैक्टिकल एलोकेशन। जब मौका मिले पीछे मत हटिए। सोचिए एक क्रिकेटर है, उसका एक प्लान तो होता है कि वो टिक कर खेले, लेकिन जैसे ही कोई गेंद उसको ढीली मिलती है तो वो चौका मार देता है या फिर छक्का भी मार देता है। वही है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। आपका लॉन्ग टर्म मिक्स तो सेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो भी मौका मिले वो वहां पर आप मूव कर जाओ। जैसे अगर टेक स्टॉक्स उछाल पर हैं तो आप थोड़े समय के लिए उसमें 10% ज्यादा वेटेज बढ़ा सकते हैं और बाद में बैलेंस भी कर सकते हैं। तो अब सोचिए इन सब स्ट्रेटजीज को मिलाकर क्या होता है। मिस्टर राज ने यही किया। 60% स्टॉक्स में लगाया, 30% बॉन्ड्स में लगाया और 10% ऑप्शनल रखा, जैसे गोल्ड में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। हर साल अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा की, जब जरूरत पड़ी तब डायनेमिक बदलाव किए, रिस्क पैरिटी से रिस्क को मैनेज किया और मौके आए तो टैक्टिकल मूव भी किए। वो सिर्फ सेविंग नहीं कर रहे थे, बल्कि प्लानिंग कर रहे थे। और आखिर में, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं, आपकी जिंदगी का सपना है, वो सपना जो आपने अपनी आंखों में सजोया है, उसकी जड़ें फाइनेंशियल प्लानिंग में होती हैं। पैसे को सही जगह लगाइए, फ्यूचर को अनदेखा मत कीजिए। आपके आज के ही फैसले कल की मुस्कान बनेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को और अपने परिवार के फ्यूचर को खुद अपने हाथों में लेने के लिए? आज ही तय कीजिए कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होगा। अपने निवेश का रिव्यू कीजिए, रीबैलेंस कीजिए और सबसे जरूरी बात कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आज का ये वीडियो लोगों के कल को बदल दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।